नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें पुरंजन की कथा का समापन होता है। यह अध्याय हमें आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में गहन ज्ञान देता है और बताता है कि कैसे जीवात्मा अपने कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें और जानें कि हमारे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। प्राचीन काल में जब महाराज पुरंजन की मृत्यु हुई, तब उनकी आत्मा एक नए जन्म की ओर अग्रसर हुई। यह वह समय था जब जीवात्मा अपने पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए एक नए शरीर में प्रवेश करती है। पुरंजन की आत्मा, जो अपने पिछले जीवन में विषयों में लिप्त थी, अब कर्म के नियम के अनुसार एक नए जन्म की ओर बढ़ रही थी। आकाश में चमकते तारों के बीच एक छोटा सा प्रकाश बिंदु पुरंजन की आत्मा अपने अगले जन्म की ओर यात्रा कर रहा था। विदर्भ देश के राजा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या वही पुरंजन की आत्मा थी जो अब वैदर्भी नाम से जानी जाने लगी। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमारी का जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ था। पंडितों ने उसके भविष्य की भविष्यवाणी की, कहा कि वह असाधारण गुणों से संपन्न होगी। राजमहल दीपों से जगमगा उठा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हवा में गूंज रहा था, जैसे स्वयं देवता इस नवजात राजकुमारी का स्वागत कर रहे हों। वैदर्भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना स्मरण उसे परेशान कर रहा हो। कभी कभी वह महल के बगीचे में अकेली बैठकर आकाश की ओर देखती और सोचती, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह पुरंजन के पिछले जन्म की स्मृतियां थी, जो अब धुंधली छायाओं की तरह उसके मन में उभर रही थी। राजकुमारी के चारों ओर फूल खिले हुए थे, लेकिन उसका मन किसी अनजानी खोज में भटक रहा था। समय बीतता गया और वैदर्भी की शादी मल्य देश के राजा से हो गई। यह विवाह दो शक्तिशाली राज्यों का मिलन था। 7 फेरों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वैदर्भी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन यह विवाह भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। पवित्र अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठ रही थीं, मानो स्वयं अग्निदेव इस विवाह के साक्षी बन रहे हों। राजकुमारी के मन में अभी भी वह अनजाना सवाल था, लेकिन अब वह अपने नए कर्तव्यों में व्यस्त हो गई। विवाह के बाद वैदर्भी ने अपने पति के साथ राज्य का कार्यभार संभाला। वह एक कुशल रानी बनी, जिसने प्रजा का दिल जीत लिया। लेकिन भौतिक सुखों के बीच भी उसके अंदर की आध्यात्मिक प्यास बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपने महल के छत पर खड़ी थी, उसने देखा कि एक संत राजद्वार पर आए हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जो वैदर्भी को तुरंत आकर्षित कर गई। उसने महसूस किया कि शायद इस संत के पास उसके मन के सवालों के जवाब हो सकते हैं। रानी ने संत का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की याचना की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम पहले एक राजा थी जिसका नाम पुरंजन था। संत ने आगे बताया, तुम्हारी आत्मा भवचक्र में घूम रही है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। संत के शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए, जैसे कोई प्राचीन स्मृति जाग उठी हो। राजमहल का कक्ष पवित्र ऊर्जा से भर गया और वैदर्भी के मन में एक नया प्रकाश जगमगाने लगा। संत ने वैदर्भी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। वैदर्भी ने महसूस किया कि उसका वर्तमान जीवन भी अस्थायी है और उसकी वास्तविक पहचान इस शरीर से परे है। संत के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उनके शब्द मंत्रों की तरह गूंज रहे थे। संत ने आगे कहा, हे रानी, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम विषयों के प्रति आसक्त थे, इसी कारण तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। वैदर्भी ने पूछा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? संत ने उत्तर दिया, भक्ति के माध्यम से, परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण से। संत के शब्दों ने वैदर्भी के हृदय में एक नई आशा का संचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई है। उस दिन के बाद वैदर्भी का जीवन बदल गया।
उसने भक्ति मार्ग अपनाया और हर दिन परमात्मा के ध्यान में बिताने लगी। उसने महल में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे उसका हृदय विषयों से विरक्त होने लगा और परमात्मा के प्रति प्रेम से भरने लगा। राजमहल के कोने में बना ये छोटा मंदिर अब पवित्र ऊर्जा से दमक रहा था, जहां दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी और धूप की सुगंध हवा में फैल रही थी। वर्षों बीतते गए और वैदर्भी की भक्ति गहरी होती गई। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन किया, लेकिन अब वह इन कर्तव्यों को भी परमात्मा की सेवा के रूप में देखती थी। एक दिन जब वह अपने मंदिर में ध्यान में लीन थी, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग है और वह स्वयं एक चमकते प्रकाश के रूप में है। यह अनुभव उसके लिए आत्म साक्षात्कार का क्षण था। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और वैदर्भी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलक रही थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वैदर्भी ने अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक साधना में बिताया। उसने अपने राज्य के लोगों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक बार एक युवा राजकुमारी ने पूछा, महारानी आपको इतनी शांति कैसे मिली? वैदर्भी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तब सारी अशांति समाप्त हो जाती है। उसके शब्दों में वही ज्ञान था जो उसे संत से मिला था। एक शांत सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं, वैदर्भी ने अपने मंदिर में आसन लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में लीन हो गई। इस बार उसका ध्यान पहले से भी गहरा था। उसकी आत्मा परमात्मा के प्रकाश में विलीन होने लगी, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है। वैदर्भी की आत्मा ने अपने शरीर का त्याग किया और परमात्मा में विलीन हो गई। यह मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति थी, जन्म मृत्यु के चक्र से आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता। पुरंजन की आत्मा जो कभी विषयों में लिप्त थी, अब अपनी वास्तविक प्रकृति को प्राप्त कर चुकी थी। महल के लोगों ने देखा कि रानी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी लोग स्तब्ध रह गए। आकाश में देवदूतों के गीत गूंज उठे और फूलों की वर्षा होने लगी। वैदर्भी की मुक्ति की कहानी एक आध्यात्मिक प्रेरणा बन गई। लोगों ने उसके जीवन से सीखा कि कैसे एक आत्मा जो कभी भौतिक सुखों में लिप्त थी, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त कर सकती है। पुरंजन से वैदर्भी तक की यात्रा और फिर वैदर्भी से मुक्त आत्मा तक की यात्रा आत्मा के विकास की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप इस शरीर से परे है और हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा से एकाकार होना है। भागवत पुराण में वर्णित यह कथा हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाती है। हम सभी पुरंजन की तरह हैं, जो इस संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे पास भी वैदर्भी की तरह जागृति का अवसर है। हम भी भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। इस कथा का सार यही है कि हमारी आत्मा अमर है और हमारा वास्तविक घर परमात्मा के चरणों में है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, तब हमारी यात्रा पूर्ण होती है। मित्रों, आज हमने पुरंजन की कथा से जीवात्मा और प्रकृति के संबंध के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा और आध्यात्मिक मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।